एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है डेटा कम्युनिकेशन। इसका डिफिनेशन देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और इसके चैनल्स देखेंगे। ठीक है। जैसे डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है? ट्रांसफरिंग डेटा ओवर ए ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, सिस्टम्स और प्लेस इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। जैसे एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को डेटा अगर शेयर किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो वो डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। Nowadays, computer and telecom departing highly on this data transmission, which makes a variety of application concurrent, including email, voice, video chatting, and the internet and many other things. जैसे अब जैसे जो टेलीकॉम मीडियम होता है वो इस चीज़ का यूज़ करता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। अभी हम किसी भी मोबाइल में या फिर मोबाइल है हमारे पास, कोई भी टेलीकॉम कंपनी का सिम लिए, उससे क्या होता है, हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है। जैसे इसमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम किसी भी जैसे जो सोशल मीडियास होते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसको हम एक्सेस कर पाते हैं, जिससे कोई डेटा शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू हम फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल करवा सकते हैं, वॉइस चैटिंग होती है, तो ये सब। ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन देखा जाए तो जैसे कि इसमें मैसेज आता है। मैसेज इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट is to be submitted, is to be transmitted from one person to another. It could be a text file, audio, video, etc. मैसेज से हम भेज सकते हैं, जैसे डेटा कम्युनिकेशन होता है तो मैसेज से, इस मैसेज में टेक्स्ट फाइल हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, फाइल हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है। आगे सेंटर, इट इज सिंपली ए डिवाइस दैट सेंड डेटा मैसेज। इट कैन बी ए कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और वर्क स्टेशन एक्सेट्रा। जैसे ये हो सकता है, जैसे सेंडर कोई भी हो सकता है, या फिर वो कंप्यूटर से भेजा गया हो, मोबाइल से हो, लैपटॉप से हो, टेलीफोन से हो, वीडियो कैमरा से हो, या फिर कोई वर्क स्टेशन से हो। सेंडर आप कहीं से भी हो सकता है। रिसीवर वो होता है जो डेटा उसको रिसीव करता है। इट इज अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज। इट कैन बी कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन एक्सेट्रा। अब रिसीवर वो हो सकता है जैसे मोबाइल पे आपने रिसीव किया, लैपटॉप पे रिसीव किया, कंप्यूटर पे रिसीव किया, या फिर कोई वर्क स्टेशन पे रिसीव किया, या फिर एक्सेट्रा। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन चैनल जिसको बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल आर द मीडियम दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कैन बी कनेक्टेड by either wired medium or wireless medium। अब वो जैसे कि ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है जो वायर के थ्रू कनेक्टेड है या फिर वायरलेस कनेक्टेड है। अब वायरलेस होता है इंटरनेट, जैसे कि मैं अपने मोबाइल से किसी और के पास मैंने एक मान लो कि डॉक्यूमेंट सेंड किया व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो जैसे वायरलेस हो गया। मैंने उसको इंटरनेट के थ्रू सेंड किया, उसके पास भी अगर व्हाट्सएप है तो वो डाउनलोड कर लेगा उस चीज़ को, वो बिना जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू शेयर हो गया, वायरलेस ट्रांसमिशन हो गया उसमें। अब ये जैसे सेट ऑफ रूल्स, व्हेन somebody sends the data it should be understandable to receive also, otherwise it is meaningless. For example, Sonali sends a message to Chetan. If Sonali writes in Hindi and Chetan cannot understand in Hindi, it is meaningless. जैसे कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर कोई मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहता था, अगर मान लो कि मेरा दोस्त इंग्लिश जानता है, मैं उसको हिंदी में टाइप करके सेंड कर दूं कि भाई मेरे पास 100 रुपया भेज दे, 100 रुपया डाल दे, ठीक है, तो वो अगर इंग्लिश जानता है तो वो हिंदी में नहीं समझ पाएगा, तो उस चीज को भेजना मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे ये रहा सेंडर, ये रहा मैसेज, ये रहा रिसीवर, ये रहा बीच का ट्रांसमिशन मीडियम, ये रहा प्रोटोकॉल्स, ये जो रूल्स बता सकते हैं। जैसे अगर सेट ऑफ रूल्स होता है कि अगर एक रूल्स होता है उस फॉर्मेट में अगर नहीं भेजा गया, उस नियम का पालन नहीं किया गया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं मैसेज भेजने का। वही अगर टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन देखा जाए तो इसमें सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। It is a one-way communication, or we can say that unidirectional communication, in which one device only receives and another device only sends data, and devices using either capacity in transmission, for example IoT, entering data using keyboard, listening music using speaker, etc. जैसे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, वन एट ए टाइम होता है, जैसे वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे पहले के टाइम पे एक ऐसा फोन आता था जिसमें अगर एक बोल रहा है तो दूसरा सुनेगा, क्योंकि दूसरा बोल रहा है तो ये पहला सुनेगा। दोनों एक टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, एक बोलेगा एक सुनेगा, एक बोलने वाला था ऐसे और एक सुनने वाला था। उस टाइम पे ऐसा करके एक डिवाइस आता था, टेलीफोन में आता था। उस टाइम पे वन वे बस कम्युनिकेशन होता है, या एक टाइम पे एक ही काम किया जा सकता है, या तो बोलो या फिर सुनो। दूसरा आया हाफ डिफ्लेक्स कम्युनिकेशन। इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन, और we can say that it is a bidirectional communication in which both of the devices can send and receive data but not at the same time. When one device is sending data, then the another device will only receive a vice versa, for example walkie talkie। अच्छा हाँ, हाफ डुप्लेक्स में ये होता है
कि जैसे इसमें टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक टाइम पे दोनों हो सकते हैं, या फिर बोल भी सकता है या फिर रिसीव भी कर, लेकिन इस टाइम पे ये होता है कि हाँ, जैसे वॉकी टॉकी का एग्जांपल लिया जाए तो वॉकी टॉकी में ये होता है कि उस साइड से बोल रहा है तो हमें बस सुनना है, उसके बाद थोड़ा देर रिस्पॉन्स करने के बाद फिर हमको बोलना है, क्योंकि दोनों टाइम एक ही साथ बोला जाए तो वो काम नहीं करेगा। हाफ डुप्लेक्स में होता है दो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वन एट ए टाइम होता है, एक के बाद वैसे वो एक सुनेगा एक बोलेगा। ये वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। आगे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन और वी कैन से दैट इट इज ए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इन विच बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, लैंडलाइन एक्सेट्रा। अब फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ये होता है, जैसे ये भी एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें ये होता है कि वो वन एट ए टाइम है, मतलब एक साथ दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन में ये होता है, हाँ मैं भी बोल रहा हूँ वो भी बोल रहा है, दोनों सुन रहे हैं, ये होता है। अगर कम्युनिकेशन अगर चैनल देखा जाए तो कम्युनिकेशन चैनल आर द मीडियम दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्कस्टेशन। वर्कस्टेशन कैन बी कनेक्टेड बाय either wired medium or wireless medium. It is also known as transmission medium. The transmission medium or channels is link that carries message between two or more devices. We can group the transmission medium into two categories. जैसे कम्युनिकेशन चैनल, देखिए कम्युनिकेशन चैनल एक मीडियम होता है जिससे दो या दो से ज़्यादा वर्क स्टेशन को कनेक्टेड किया जाता है। वर्क स्टेशन कैन बी कनेक्टेड वायर, ये वायर से कनेक्टेड हो सकता है या फिर वायरलेस से कनेक्शन हो सकता है। जैसे इसमें डेटा का ट्रांसमिशन मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल इस लिंक, वैसे मैसेज दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को मतलब लिंक करके रखता है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया, एक है गाइडेड मीडियम, ठीक है, इसको देखते पहले। इन दिस ट्रांसमिशन मीडियम द फिजिकली लिंक इज क्रिएटेड यूजिंग वायर्ड और केबल्स बिटवीन टू और मोर computers or devices, and then the data is transmission using these cables in terms of signals, guide medium transmission of the following terms, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिजिकल लिंक रहता है, इसमें एक वायर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से लिंक किया जाता है वायर्ड के थ्रू, ठीक है। इसमें भी डेटा और सिग्नल्स को, जैसे केबल्स क्या बोल सकते हैं, डेटा ट्रांसमिशन, जैसे इसमें डेटा ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू होता है, जो सिग्नल केबल कनेक्टेड रहता है। इसमें देखें तो ट्विस्टर पेयर केबल होता है, जैसे केबल के थ्रू कनेक्टेड रहता है, उसके बाद उससे डेटा शेयरिंग होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल अगर देखा जाए, इट इज द मोस्ट कॉमन form of wire is used in communication. In a twisted pair cable, two identical wires are webbed together in a double helix. The twisting of wire reduces the crosstalk. It is also known as the learning of a signal from one wire to another wire, due to which signals can cooperate and can cause network errors. जैसे ये पहले ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है, जैसे जो वायर यूज किया जाता है जो कम्युनिकेशन में यूज होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किया जाता है वायर्ड कम्युनिकेशंस में, ठीक है, क्रॉस टॉकिंग के लिए, ठीक है। द ट्विस्टेड प्रोटेक्ट्स द वायर फ्रॉम इंटरनल क्रॉसटॉक्स एंड एज वेल एज द एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ सिग्नल इंटरफेस। अगर इसके टाइप्स देखा तो टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल आर क्या, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है यूटीपी। It is used in computer and telephone wire. As the name suggests, there is no external shielding, so that it does not protect from external interface. It is cheaper than STP. पहले के टाइम पे देखते थे, जैसे जो पहले का फ़ोन था वो वायर से कनेक्टेड रहता था, लेना वो वायर उस टाइम पे यही होता था, यूएसटी जैसे यूज़ किया जाता है, जिससे डेटा कम्युनिकेशन होता था वायर के थ्रू। इसमें वायर के थ्रू डेटा आता था, फिर वायर के थ्रू डेटा जाता था। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में होता है कि इसमें टेलीफोन्स या कंप्यूटर्स में यूज किया जाता था पहले, ठीक है। अब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या है, इट ऑफर्स ग्रेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रॉसटॉक ड्यू टू शील्डिंग इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेस, इट इज हेवियर देन कॉस्टली। यूट्यूब में क्या होता था, उसमें जैसे शील्डेड नहीं आता था, ठीक है, पहले से ऊपर से कवरिंग नहीं आता था वायर में। शील्डेड में ये होता है ऊपर से कवरिंग आता है, जिसका ये प्रोटेक्शन हाई हो जाता है, जिससे डेटा लीक होने का चांसेस बहुत कम रहता है। आगे कौन से आगे ये कोक्सियल केबल, इट कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड वायर कोर दैट इज सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल और वायर शील्डेड। द इनर कोर ऑफ द convex cable carries the signals and the outer shield provides the ground. It is widely used for television signals
and also used for a large corporation in building security system. Data transmission product of this cable is better than experience as compared to the twisted pair. अब कॉन्केक्स केबल में क्या होता है, जैसे ये क्या बोल सकते हैं, टीवी का जो केबल आता था पहले के टाइम पे, वो कॉन्केक्स केबल यूज होता था। जैसे टीवी का सिग्नल्स के लिए तो इसका यूज होता था, जैसे डेटा ट्रांसमिशन होता था, वहाँ से जितने सारे चैनल्स का डेटा होता था वो आता था, फिर आप दिखाता था। अगर आप तीसरे नंबर पे ऑप्टिकल फाइबर जो लेटेस्ट है। ऑप्टिकल फाइबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। इट ट्रांसमिट्स a large amount of data very high speed, due to which it is widely used in internet cables. It carries data as high as that travels inside a thin glass fiber. The fiber cable made up of three pieces. Core वो होता है, जैसे it is the piece through which light travels. वो जो सेंटर वाला होता है उसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर वो लाइट ट्रैवल्स करता है। कैडलिंग होता है उसके ऊपर वाला, जैसे वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक टू द कोर, ये रिफ्लेक्ट करता है। और सीटेड ये होता है जो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव सील लगा हुआ रहता है, सीटेड। अभी ऑप्टिकल फाइबर का यूज सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर में देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, जो बहुत फास्टेस्ट है। और इसमें जैसे इसमें डेटा ट्रांसफर क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह होता है, लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन होता है इसमें। आगे दूसरा है अनगाइडेड मीडियम। The unguided transmission medium is a transmission mode in which the signals are propagated from one devices to another devices wirelessly. Signals can wave through the air, water, or vacuum. It is generally used in transmission signals in audio medium, in the future divided into various parts. पहले ये था, ये क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडियम, जिसमें वायर्ड का यूज़ किया जाता है। तो वायर्ड के बारे में बताया, कौन सा वायर्ड यूज़ होता है, कॉन्केक्स केबल होता है, यूटीपी, एसटीपी, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये सब यूज़ होता है। अब अनगाइडेड मीडियम में ये होता है कि इधर इसमें भी डेटा शेयरिंग होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जो एयर, वाटर या वैक्यूम के थ्रू कहीं से भी पास हो सकता है। ये वायरलेस रहता है। इसके भी अगर टाइप्स देखे जाए तो ये रहा, इसका टाइप्स दिया, माइक्रोवेव हो गया। Microwave often communication without the use of cables. Microwave signals are just like radio and television signals. It is used in long distance communication. Microwave transmission consists of a transmission receiver and atmosphere. Microwave communication, there are parabolic antennas that are located on the towers to send and beam to another atom. The higher the tower, the greater the range. अब माइक्रोवेव जैसे ये होता है, जैसे ये टेलीविज़न या फिर क्या बोल सकते हैं, टेलीविज़न या रेडियो सिग्नल्स की तरह हो सकता है कि पहले रेडियो का यूज़ करते थे सिग्नल पकड़ने के लिए। तो इसमें ये होता है कि जैसे जितना ऊपर वो टावर है उतना ज़्यादा रेंज उसका पकड़ेगा। द हायर द टावर द ग्रेटर द रेंज। इसमें माइक्रोवेव सिग्नल, जैसे इसमें एक रिसीवर होता है, जो एक रिसीवर, एक ट्रांसमिशन और एटमॉस्फेयर, उस पर डिपेंड करता है ये माइक्रोवेव का सिग्नल कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक रहेगा या फिर कैसा रहेगा वो। आगे रेडियो वेव। When communication is carried by radio frequency, then the term is radio wave transmission. It offers mobility. It consists of transmitting and receiving, both uses atoms and rectifiers and capture the radio signals. अब इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, जो रेडियो वेव कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, जो रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करता है और उससे डेटा रिसीव करता है। आगे है इंफ्रारेड। इट इज़ ए शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड कैन पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट। इट इज जनरली यूज्ड इन टीवी, रिमोट, वायर, माउस एक्सेट्रा। अब आगे है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज जैसे हम टीवी के रिमोट में देख सकते हैं, टीवी के रिमोट में जो बल्ब रहता है आगे से, उससे इंफ्रारेड निकलती है, जो आपके टीवी में सिग्नल भेजती है चैनल को चेंज करने के लिए, वो यूज़ होता है टीवी के रिमोट में, वायरलेस माउस में एक्सेट्रा। कंक्लूजन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन देखा जाए तो द की कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसमिशन रिड्यूस the flow of information between network systems and devices. To guarantee the data is sent exactly, quickly and securely, it is variety of techniques and protocols. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन का, जैसे पहले के टाइम पे जो डेटा सेंड करने में टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था कि एक डेटा को सिग्नल के थ्रू या फिर वायर के थ्रू भेजा जाता, तो वो ज़्यादा लेजी था, लेजी नहीं बोल सकते, ज़्यादा लेंदी था, टाइम लगता, टाइम कंज्यूमिंग काम। लेकिन अब के टाइम में ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी आ गया, जिससे डेटा का ट्रांसमिशन अच्छा हो गया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया,
टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही था, आई होप आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।